ताय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आशुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध में हम लोग अजामिल की कथा सुन रहे थे, यमदूत और विष्णु दूतों का संवाद, जिसमें ये सिद्ध हुआ अंत में, और यमराज ने भी ये माना कि मेरे से ऊपर भी जो सत्ता है वो भगवान की है, और जो भगवान का नाम लेने वाला है वो किसी भी तरह से ले, चाहे जान के अनजान में आलस में कैसे भी भगवान का नाम ले, अगर वो भगवान का नाम लिया उसने तो उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो जो भगवान का नाम लेता है, तो यमदूतों को यमराज ने कहा उस पे वो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, उसको हम लेके नहीं आ सकते उस जीव को। वो भगवान के दूत, भगवान के पार्षद ही आके वैसे जीव को ले जाते हैं जो भगवान का नाम लेने वाले हैं। और फिर अजामिल को पता लगा कि ये एक आभास है, तो फिर अजामिल हरिद्वार क्षेत्र में जाके और अजामिल ने काफी तपस्या की, साधना की, उपासना की, जिससे वो भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। अब एक भागवत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है वृत्तासुर का, वो प्रारंभ हो रहा है वृत्तासुर का प्रसंग। तो वृत्तासुर के प्रसंग में इंद्र राजा, उससे एक बार अपने गुरु के प्रति अपराध हो गया। देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी, तो उन्होंने बृहस्पति जी ने उनको त्याग दिया। बृहस्पति जी ने अपने शिष्य देवताओं को त्याग दिया। तो परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि बृहस्पति जी ने अपने शिष्यों को, देवताओं को त्याग दिया, ऐसा कौन सा अपराध हो गया था? तो हुआ ये था कि एक बार इंद्र जो है सची, पत्नी सची के साथ में और बड़े आसन पे राज दरबार में स्वर्ग में बैठा था, उसने विजय प्राप्त की थी। तो उस विजय में वो बहुत ही प्रसन्न था, और बाकी के सारे देवता 49 मरुत, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, ये सब वहां उपस्थित थे। सिद्ध चारण वगैरह, अप्सरा वगैरह, विद्याधर मुनि सब थे। तो पूरा दरबार लगा हुआ था इंद्र का, सब इंद्र की स्तुति कर रहे थे। और उसी दरबार में बृहस्पति जी भी आ गए। इंद्र ने देख लिया कि गुरु जी आ गए, बृहस्पति जी आ गए, लेकिन एक सम्राट भाव आ गया इंद्र में कि मैं राजा हूं, मैं किसी के आगे नहीं झुक सकता। तो बृहस्पति जी को आते हुए देख के भी उन्होंने उपेक्षा कर दी बृहस्पति जी की। बृहस्पति जी को प्रणाम नहीं किया, गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। यद्यपि बृहस्पति जी को तो और गुरु को तो सभी प्रणाम करते हैं, सूर असुर सब प्रणाम करते हैं, लेकिन इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। तो ये देखा बृहस्पति जी ने, तो बृहस्पति जी समझ गए कि ये ऐश्वर्य के मद का दोष है। अभी इंद्र जो है ऐश्वर्य के मद में है। तो बृहस्पति जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत वहां से निकल गए। जैसे ही दरबार से बिना कुछ कहे बृहस्पति जी निकले, इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। इंद्र को पता लग गया कि उससे कोई अपराध हुआ है। तो इंद्र समझ गया कि उसने गुरुदेव की अवहेलना की है, और भरी सभा में इंद्र ने ये बात स्वीकार भी कर ली। इंद्र ने भरी सभा में अपनी आलोचना की कि मैं कितना मूर्ख हूं, गुरुजी आए थे
लेकिन मैंने उनका स्वागत सम्मान तो छोड़ो, मैंने उनकी उपेक्षा की, तो शायद इसी कारण वो नाराज होके यहाँ से चले गए। तो ये खेद की बात है। मेरा मूर्ख, बस मैं ऐश्वर्य के नशे में जो है गुरु जी का सम्मान नहीं कर पाया, ये बात इंद्र ने स्वीकार कर ली। लेकिन बृहस्पति जी वहां से जा चुके थे। उन्होंने काफी खोजने की भी कोशिश की कि गुरु जी, बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र है, अब मैं उनके चरणों में माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। तो इंद्र ने खूब ढूंढवाया, लेकिन बृहस्पति जी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने देखा कि गुरु के बिना अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे देवता, और स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोच रहे थे। लेकिन दैत्य को ये खबर लग गई कि इंद्र में और बृहस्पति जी में, इंद्र में और गुरु जी में कुछ अनबन हो गई, और इस अवसर का लाभ दैत्यों ने, राक्षसों ने उठाया। तुरंत शुक्राचार्य जी के पास गए, गुरु जी के पास गए, बड़ा मान सम्मान सत्कार किया, और शुक्राचार्य जी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए, और शुक्राचार्य जी के गुरु के आदेश के अनुसार देवताओं पर धावा बोल दिया उन्होंने, दैत्यों ने। तो दैत्यों के पास तो गुरु जी का आशीर्वाद, और देवताओं के पास में गुरु जी गायब है इस समय, अंतर्धान हुए हुए। तो सारे देवता इकट्ठे होके इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी को बताया कि सचमुच में हमारी बिना गुरु जी के दुर्दशा हो रही है, तो अब आप कुछ उसका उपाय बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम लोगों ने वास्तव में बहुत बुरा काम किया है, बृहस्पति जी की उपेक्षा करके, गुरु की उपेक्षा करके, ऐश्वर्य के मध्य में अंधे होके एक ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ संयमी ब्राह्मण का अपमान किया है तुम लोगों ने, सत्कार नहीं कर पाए तुम। तो निर्बल शत्रुओं के सामने भी अब तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है, ये उसी का फल है। तुमने जो गुरु का अपमान किया, उसी का फल है कि निर्बल शत्रुओं के सामने भी तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है। दैत्यों ने भी, राक्षसों ने भी एक बार ऐसा किया था, शुक्राचार्य जी का तिरस्कार किया था, उसके कारण वो भी अत्यंत निर्बल हो गए। लेकिन उन्होंने फिर अपनी भक्ति से, आराधना से शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया। तो अब शुक्राचार्य जी की बहुत कृपा है दैत्यों पे, अपने शिष्यों पे, दैत्यों पे बहुत कृपा है। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारा स्वर्गलोक तो क्या, मेरा ब्रह्मलोक भी चला जाएगा, अगर जिस तरह की भक्ति दैत्य शुक्राचार्य जी के प्रति रखते हैं, और शुक्राचार्य जी भी जिस तरह की कृपा अपने शिष्यों पे रखते हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं कि मेरा ब्रह्मलोक भी चला जाए। तो इसलिए अवश्य कुछ करना चाहिए तुम लोगों को। जो कोई भी श्रेष्ठ मनुष्य, ब्राह्मण, गोविंद और गो, गाय, ब्राह्मण और गोविंद, इनका अपमान करता है, उसका सर्वस्व नाश हो ही जाता है उसका। और जिन पे इनकी कृपा होती है, गो, ब्राह्मण और गाय की, गो गोविंद और ब्राह्मण की कृपा जिस पे होती है, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता।
इसलिए अब एक काम करो, बृहस्पति जी का तो पता नहीं, बृहस्पति जी कहाँ अंतर ध्यान हो गए, उनको ढूंढना मुश्किल है। तो एक दूसरे गुरु बना लो। एक विपत्ति काल में कुछ समय के लिए त्वष्टा है, त्वष्टा का एक पुत्र है विश्वरूप, उस त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। अगर वो तैयार हो जाए तो देवताओं को कहते हैं कि तुम लोग जाना विश्वरूप के पास, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाना, और वो अगर उसको श्रद्धा से मनाना, भक्ति से मनाना, वो अगर तैयार हो जाए, और उसमें भी एक बात करते हैं कि उसका विश्व रूप का थोड़ा सा झुकाव असुरों के प्रति है, क्योंकि विश्व रूप की माता थी वो असुर कुल से थी, पिता तो देवता कुल से थे, लेकिन या ऋषि कुल से थे, लेकिन माता जो थी वो असुर कुल से थी। तो ननिहाल वालों के साथ थोड़ा सा झुकाव विश्व रूप का है। तो कहते हैं कि अगर उस चीज को नजरअंदाज कर सको तो विश्व रूप को गुरु के रूप में स्वीकार कर लो, ताकि देवताओं के राक्षस से बच सको। उनका अगर सम्मान करोगे विश्व रूप का, तो वो तुम्हारा काम बना देंगे। तो सारे देवता इकट्ठे होके त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए, विश्वरूप ऋषि के पास गए, और उनसे कहा कि वो एक तरह से देवता जो है उम्र में बड़े थे, विश्वरूप पुत्र की तरह था, तो पुत्र करके संबोधित करके कहते हैं कि हम लोग अतिथि के रूप में आए हुए हैं, तो तुम्हारे एक तरह से पितृ है, हम अतिथि के रूप में आए हुए हैं, तो तुम्हारा दायित्व है कि हमारी अभिलाषा पूर्ण करो, हम जिस कामना से इच्छा से आए हैं उसे तुम पूर्ण करो, यही तुम्हारा धर्म है। तो सत्पुत्र का ये लक्षण है कि वो पिता और अन्य गुरुजन की सेवा करे। फिर तुम ब्रह्मचारी हो, तो ब्रह्मचारी है उसके लिए आचार्य वेद की तरह होता है, पिता ब्रह्मा जी की तरह होता है, उसके लिए भाई इंद्र की तरह, माता साक्षात पृथ्वी की तरह, और बहन दया की तरह, अदिति धर्म की तरह, और अभ्यागत अग्नि की तरह, और जगत के सभी प्राणी आत्मा की मूर्ति है उसके लिए। तो ब्रह्मचारी के लिए सभी प्राणी जो है वो आत्मा की मूर्ति है। अगर कोई अभ्यागत आ गया तो वो अग्नि की मूर्ति है, कोई अतिथि आ गया तो वो धर्म की मूर्ति है। तो धर्म का पालन करो, हम लोग अतिथि है, तुम धर्म का पालन करो। और इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया तो हम बड़े दुखी हैं, तुम अपने तपोबल से हमारा ये दुख, हमारा ये दारिद्र्य, इस पराजय को टाल दो। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, तुम जन्म से हमारे गुरु हो। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जो है वो जन्म से देवताओं का नहीं, सबका गुरु होता है। जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होता है वो सबका गुरु होता है। तो देवता कहते हैं कि तुम तो जन्म से ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, तो हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करना चाहते हैं। देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करना चाहते हैं, तुम्हारी शक्ति से शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे हम। अगर तुम अपना तपोबल यज्ञ में लगा दो, हमारे आचार्य बनना स्वीकार कर लो, तो फिर हम इनको पराजय कर देंगे, परास्त कर देंगे।
तो आवश्यकता अगर पड़े तो अपने छोटे का भी पैर छूना कोई निंदनीय नहीं है। केवल अवश्य अवस्था में हम अवश्य बड़े हैं, उम्र में हम बड़े हैं, लेकिन तुम वेद ज्ञानी हो, तो इसलिए तुम ज्ञान में ज्ञानवृद्ध हो, ज्ञान में हमसे बड़े हो। तो इस तरह से त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को मनाते हैं सारे देवता। तो इस तरह से प्रार्थना करने पे विश्व रूप प्रसन्न होता है, और विश्व रूप कहता है कि पुरोहित का काम जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है पुरोहित का काम। रामचरितमानस में वशिष्ठ जी भी कहते हैं, उप पुरोहित कर्म अति नीचा। जब पुरोहित पांडित्य कर्म या पुरोहित कर्म जो है वो एक तरह से नीचे श्रेणी का कर्म है, तो इसलिए धर्मशील महात्मा इसकी निंदा करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, धर्मशील महात्मा है, वो पुरोहित कर्म पांडित्य कर्म नहीं करते। लेकिन आप लोग देवता हो, मेरे स्वामी हो, और स्वामी होके भी मेरे से प्रार्थना कर रहे हो, ऐसी स्थिति में आप लोग को मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आप लोग जो याचना कर रहे हो, अतिथि बन के आए हो और मेरे से उम्र में बड़े हो, तो मैं आपको मना नहीं कर सकता। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, आप जैसी आज्ञा करोगे मैं उसका बिना किसी स्वार्थ के मैं उसका पालन करूंगा। देवता कहते हैं कि हम अकिंचन हैं, विश्वरूप कहता है कि मैं अकिंचन हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। खेत पे जो दाने बिखरे हुए रहते हैं, या हाट पे लोग जब अपना सामान बेच लेते हैं तो कुछ दाने बिखर जाते हैं, उनको इकट्ठा करके उसी से तो मैं देव कार्य करता हूँ, और उसी से पितृ कार्य संपन्न करता हूँ। श्राद्ध आदि, तर्पण आदि या यज्ञ हवन आदि उन्हीं से मैं करता हूँ। तो इस प्रकार मेरी जीविका चलती है। तो मैं इस तरह मैं जीविका चला लेता हूँ, तो फिर मैं पुरोहित की जो निंदनीय वृत्ति है उसे क्यों करूं? मेरा काम तो चल ही रहा है, खेत में अनाज पड़े हुए मिल जाते हैं, अनाज के दाने, या जहां मंडी पे लोग अनाज का व्यापार विनिमय करते हैं वहां पे कुछ मेरे को दाने मिल जाते हैं, उसी में देव कार्य भी कर लेता हूँ, पितृ कार्य भी कर लेता हूँ, अपना भोजन की व्यवस्था भी कर लेता हूँ। तो फिर मैं ये पुरोहित कर्म क्यों करूं? तो पुरोहित कर्म से केवल वो लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हो वो निंदनीय है, ये बात मैं जानता हूं, फिर भी मैं आपको कौन से मुंह से मना करूं? मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। आप लोग मांग रहे हो, इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। आप लोग याचक बन के आए हो, मेरे से याचना कर रहे हो, तो निंदनीय कार्य भी मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। विश्वरूप बड़े तपस्वी थे, देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पे वे बड़ी लगन के साथ पुरोहित का कार्य करने लग गए। उन्होंने आचार्य रूप में वर्ण किया विश्वरूप को, विश्वरूप पुरोहित का कार्य कराने लग गए। शुक्राचार्य ने यद्यपि असुरों की संपत्ति जो है वो सुरक्षित कर दी थी, फिर भी
विश्व रूप जो था वो वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उसने वो संपत्ति छीन के इंद्र को दिलवा दी। जो संपत्ति शुक्राचार्य ने देवताओं के हित में, दैत्यों के हित में सुरक्षित कर दी थी, उसको भी विश्व रूप ने वैष्णवी माया से, वैष्णवी शक्ति से, के बल से, और वो इंद्र को दिला दी वो संपत्ति भी। तो जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पे विजय प्राप्त की थी, उसका विश्व रूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। किस तरह दैत्यों पे विजय प्राप्त की जा सकती है, ये उपदेश विश्व रूप ने किया था। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि इंद्र ने शत्रुओं की सेना का विनाश किया और फिर उन्हें जीत के त्रिलोक की राज्य लक्ष्मी को भोग किया, तो वो कौन सी विद्या थी? तो वो नारायण कवच था। नारायण कवच को सुखदेव जी बताते हैं कि नारायण, कौन सा वो नारायण कवच था जिसके बल से, प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों को परास्त करके फिर से राजलक्ष्मी को प्राप्त किया। और नारायण कवच दिया हुआ है, जिसे हाथ पैर धो के पवित्र अवस्था में उत्तर की तरफ मुंह बैठ के ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस तरह इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए उस नारायण कवच को सुनना चाहिए। और पूरा नारायण कवच यहाँ पे दिया हुआ है। और विश्व रूप ने ये नारायण कवच इंद्र को दिया, जिसकी सहायता से इंद्र ने दैत्यों पे विजय प्राप्त की। ये वैष्णवी विद्या है जिसके बल पे रणभूमि में असुरों को इंद्र ने जीत लिया और राजलक्ष्मी का भोग करने लगा। अब वो विश्व रूप जिसने इंद्र को विजय दिलाई, अब इंद्र उसी का वध कर देगा विश्व रूप का। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विश्व रूप के 3 सिर थे। एक मुंह से सोमरस, दूसरे से सूरा पीता था और तीसरे से अन्न खाता था। सूरा भी पीता था, सोमरस भी पीता था और अन्न भी खाता था। तो 3 मुंह थे। उनके पिता त्वष्टा आदि वो 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर बोल के बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। तो यज्ञ जब करता था विश्व रूप, तो अपने पिता त्वष्टा आदि जो 12 आदित्यों में से एक थे, उन्हें बड़े श्रद्धा के साथ उनका मंत्र बोल के, उन्हें बड़े उच्च स्वर पे उनका मंत्र बोल के आहुति देता था। लेकिन इस विश्व रूप के ननिहाल वाले दैत्य थे, तो ये क्या करता था कि छिप छिप के उन असुरों को भी आहुति देते थे। बड़े उच्च स्वर में तो देवता को आहुति देता था, लेकिन उसका हृदय अपने ननिहाल वालों की तरफ, दैत्यों की तरफ भी थोड़ा सा पिघल जाता था, तो वो छिप के उनको भी आहुति दे देता था जब यज्ञ कराता था। तो उसकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मात्र स्नेह के वशीभूत होके और असुरों को भी उनका भोग
पहुंचा देता था। इंद्र ने ये देख लिया और इंद्र को लगा कि ये धर्म की आड़ में कपट कर रहा है विश्वरूप, धर्म की ओट में कपट कर रहा है, देवताओं का अपराध कर रहा है। क्योंकि असुर अगर प्रबल हो जाएंगे या असुरों को भी यज्ञ की आहुति दे रहा है, वो प्रबल हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, तो वो इंद्र को और सभी देवताओं को नष्ट कर देंगे। तो ये चीज इंद्र ने देख ली कि ये विश्व रूप छिप के उनको भी आहुति देता है। तो फिर बड़ी फुर्ती के साथ में इंद्र ने क्रोध में तीनों सिर को काट दिए, उसके 10 विश्व रूप के तीनों सिर को काट दिए। तो उसके 3 जो सर थे विश्व रूप के, उसमें से जो सोमरस पीने वाला सर था उससे पपिया बना, सुरापान करने वाला उसे गोरैया बनी, और अन्न खाने वाला जो उसका सर था उससे तितर बना। उसके 3 सर से 3 पक्षी बने। इंद्र अगर चाहता, इंद्र ने अब ब्रह्म हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या कर दी, तो वो चाहता तो प्रायश्चित कर सकता था, लेकिन उसने उस ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया और कोई प्रायश्चित नहीं किया। 1 वर्ष तक उसने कोई उसका प्रायश्चित नहीं किया। फिर उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में बांट के पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दी। 4 भागों में बांट दिया और 4 पृथ्वी को, जल को, वृक्ष को और स्त्रियों को ये 4 ब्रह्म हत्या का दोष दे दिया। पृथ्वी ने बदले में वरदान लिया कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा। तो पृथ्वी ने यह वरदान ले लिया कि भाई कोई गड्ढा वड्ढा हो मेरे अंदर तो वो समय के साथ भर जाए, और यह ब्रह्म हत्या में स्वीकार करती। तो ये ब्रह्म हत्या पृथ्वी पे कहीं पे भी ऊसर जो है जमीन है, बंजर भूमि जो है, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष है। तो ये ब्रह्म हत्या पृथ्वी पे दिखाई देती है ऊसर भूमि के रूप में। दूसरी ब्रह्म हत्या ली वृक्षों ने। उन्हें वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पे फिर आ जाएगा, फिर जम जाएगा। तो वृक्ष का अगर कोई हिस्सा काट दो तो फिर वो उत्पन्न हो जाता है, और बदले में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। जो वृक्ष के अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलता वो ब्रह्म हत्या का दोष है। स्त्रियों ने ये वर पाके कि वे पुरुषों से सहवास कर सके और ब्रह्म हत्या का एक अंश ले लिया, और रज के रूप में प्रत्येक माह में मासिक धर्म के समय स्त्रियों में वो ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। जल ने ये वर पाके कि जल खर्च होने पर भी निर्जर आदि रूप में उसकी बढ़ती होती रहेगी, वापिस से उसकी पूर्ति होती रहेगी। ये वरदान पाके उसने ब्रह्म हत्या ले लिया, और जो जल के अंदर फैन बुदबुदा दिखाई देता वो ब्रह्म हत्या का ही दोष है। और मनुष्य जो है उसे हटा के जल ग्रहण करता है। झाग, बुदबुदा, लहर, इनको हटा के मनुष्य उसे ग्रहण करता है। तो इस तरह इंद्र ने जो ब्रह्म हत्या की थी
वो पृथ्वी में, वृक्ष में, जल में और स्त्रियों में बंट गई। अब विश्व रूप की मृत्यु के बाद में उनके पिता त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने हवन प्रारंभ किया। त्वष्टा ने हवन प्रारंभ किया। अपने पुत्र की मृत्यु का शोक उन्हें था, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने हवन प्रारंभ किया और हवन के द्वारा वो इंद्र का शत्रु उत्पन्न करना चाहते थे। तो उन्होंने एक हवन किया जिससे बड़ा भयानक दैत्य प्रकट हुआ। ऐसा जान पड़ता था कि ये सारे लोगों का नाश कर देगा। इतना भयानक दैत्य प्रकट हुआ त्वष्टा के हवन से। जो हवन त्वष्टा ने किया था इंद्र के नाश के लिए, इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए किया था। सब लोग उस दैत्य को देख के डर गए, इधर उधर भागने लग गए। त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोक को घेर लिया और इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा, क्योंकि उसने वृत्त के रूप में सबको घेर लिया, तो उसको वृत्तासुर कहने लग गए। तो त्वष्टा के पुत्र जो विश्व रूप से अपने पुत्र त्वष्टा जो अपने पुत्र विश्व रूप की हत्या से दुखी थे, उन्होंने यज्ञ के द्वारा यज्ञ में आहुति देकर वृत्तासुर को प्रकट किया इंद्र के शत्रु के रूप में। तो सारे देवता अब वृत्तासुर पे टूट पड़े, लेकिन वृत्तासुर था वो, उसने सब अस्त्र शस्त्रों को अपने आप में निगल लिया। देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा था कि ये इतना प्रभावशाली कौन उत्पन्न हो गया। उदास हो गए देवता और भगवान नारायण की शरण में चले गए। देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि ये जो उत्पन्न हुआ राक्षस है, इस पंच महाभूत से बना हुआ ये राक्षस है, ये हमारे लिए काल बन रहा है, तो इसका आप नाश कीजिए। भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए और देवताओं ने भगवान की स्तुति। भगवान ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होगी। कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है अगर मैं प्रसन्न हूं तो। मेरी अनन्य प्रेमी तत्ववेदा भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता है। तो जो पुरुष जगत के विषय को सत्य समझता है, वास्तविक कल्याण को नहीं जानता, वह विषय चाहता है, परंतु कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, वह भी वैसा ही नासमझ है। तो भगवान कहते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं कि ये जगत जो है वो असत्य है। तो अगर तुम इस असत्य
जगत के लिए कुछ मांगोगे तो तुम मूर्ख हो, मैं अगर या कोई भी दे दे तो वो भी मूर्ख है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वो अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने वाला उपदेश नहीं देता। मुक्ति का स्वरूप जो जानता है वो किसी को भी कर्मों में नहीं फंसाता। जैसे रोगी को कोई भी वेद उपथ्य नहीं देता और तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो, दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया उसको मांग लो, क्योंकि दधीची ऋषि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, तो वो तुम्हें ये अपनी अस्थियां तुम्हें दे देंगे। उनसे वृत्तासुर, उन अस्थियों के वज्र से वृत्तासुर का नाश होगा। दधीची का ऋषि का नाम अश्वसिर है। तो उन्होंने अश्विनी कुमार के घोड़ों के सिर से उपदेश किया था, इसलिए उनका नाम अश्वसिरा है। तो विश्व रूप जो त्वष्टा ने विश्व रूप को जो नारायण कवच दिया था उसके द्वारा तुम लोगों को भी नारायण कवच प्राप्त हुआ। दधीची ऋषि धर्म के मर्मज्ञ है। वे तुम लोग और अश्विनी कुमार अगर उनसे उनका शरीर का अंग भी मांगेंगे तो वे अवश्य दे देंगे। विश्वकर्मा के द्वारा उससे आयुध बनवाना और मेरी शक्ति से युक्त होके उसी शस्त्र से वृत्तासुर का नाश करना। वृत्तासुर के मर जाने पे तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र, शस्त्र, संपत्ति सब प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण हो। मेरी शरणागत में तुम हो, इसलिए मेरे शरणागत को कोई सता नहीं सकता, तो तुम्हारा कल्याण हो। और दधीची ऋषि के अस्त्रों से विश्वकर्मा द्वारा जो अस्त्र तैयार होगा उससे वृत्तासुर का नाश हो जाएगा। ये बात भगवान ने प्रकट होके कही। बाकी किस तरह से देवताओं द्वारा दधीची ऋषि से अस्थियों की याचना की जाती है, फिर उससे वज्र निर्माण करके और वृत्तासुर पे आक्रमण करके उसका नाश किया जाता है, ये प्रसंग हम कल देखेंगे। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि